नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कामधेनु पशु बीमा योजना से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर पशुपालकों की। पिछली कांग्रेस सरकार में पशुओं के लिए शुरू हुई कामधेनु पशु बीमा योजना सरकार बदलते ही ठंडे बस्ते में चली गई। यह योजना विधानसभा चुनाव शुरू होने के कुछ समय पहले ही शुरू हुई थी। इस दौरान काफी संख्या में पशुपालकों ने आवेदन भी लिए गए, लेकिन जब तक इनको मंजूर या फिर नामंजूर किया जाता तब तक सरकार बदल गई। अब सरकार बदलते ही यह योजना अधर झूल में फंस गई है। नई सरकार ने इस योजना को लेकर अब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, जिसके चलते पशुओं का बीमा होना बंद हो गया है। योजना संचालित रहने की स्थिति में क्षेत्र के हजारों पशुपालकों को योजना का लाभ मिलता। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन राज्य सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई भामाशाह पशु बीमा योजना भी सरकार बदलते ही ठंडे बस्ते में चली गई थी। ठीक उसी तरह से अब की बार भी सरकार बदलते ही कामधेनु पशु बीमा योजना का भी यही असर हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि कैसे लगा योजना पर ब्रेक। जानकारी के मुताबिक पिछली साल कामधेनु बीमा योजना शुरू होने के साथ ही पशुपालन विभाग को पशुओं का बीमा करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन योजना के कार्यों के लिए अतिरिक्त भत्ता आदि नहीं दिए जाने से चिकित्सक हड़ताल पर चले गए। करीब एक सप्ताह बाद हड़ताल समाप्त हुई तो किसानों के आवेदन लेना शुरू हो गया, लेकिन कुछ समय बाद ही सरकार चुनावी मोड में आ गई और योजना पर फिर कोई काम नहीं हो पाया। पशुओं का बीमा करने के लिए सरकार ने एक कंपनी को अधिकृत किया था। कंपनी को एजेंट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने वाले पशुपालकों के पशुओं का बीमा भी करना था, किंतु इसी बीच चुनाव आचार संहिता लगने से योजना अटक गई। नांगल पंडितपुरा के सरपंच विक्रम रावत, पशुपालक राजेश रावत, पूतली गांव के बर्फा कसाना, राजेश कसाना सहित अनेक पशुपालकों ने बताया कि पशु बीमा योजना पशुपालकों के लिए आधार स्तंभ है। यदि पशु दुर्घटना का शिकार होता है तो पशुपालक को बीमा कंपनी की ओर से मदद मिलती है। पशुधन के विकास में भी यह योजना महत्वपूर्ण मानी जाती है। कामधेनु बीमा योजना के तहत प्रत्येक पशु को अधिकतम 2 पशुओं के लिए प्रति पशु 40,000 रुपये की सहायता राशि दी जानी थी। इस संबंध में पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर हरीश गुर्जर का कहना है कि कामधेनु बीमा योजना लागू होने के बाद इस पर काम शुरू हो गया था, किंतु कुछ समय बाद ही विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी, जिससे बीमा योजना का काम अटक गया। अब पशु बीमा योजना को लेकर नई सरकार से नई गाइडलाइन का इंतजार है। अगली खबर माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष की। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होने के बाद शनिवार को पहली बार कोटपुतली पहुंचे। शहर के प्रजापति छात्रावास में छात्रावास समिति और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकारों ने उनका साफा व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। उनके साथ जिला मंत्री शिव प्रकाश तेहपुरिया भी मौजूद थे। इस मौके पर छात्रावास समिति ने राज्य मंत्री प्रहलाद राय को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। छात्रावास के अध्यक्ष बस्तीराम प्रजापत व सदस्यों ने श्री यादव माटी कला बोर्ड को संवैधानिक दर्जा दिए जाने, कुम्हार समाज की बालक बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में छूट देने, हर तहसील स्तर पर कुंभकारों के लिए निःशुल्क जमीन आवंटित करने, निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक चाक देने और सस्ती दरों पर लोन दिए जाने की मांग की। राज्य मंत्री टांक ने आचार संहिता के बाद हर मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में पूर्व एसडीएम बनवारी लाल वासनीवाल, कमलेश प्रजापति, राजेश प्रजापति, दयाराम कुमावत, धर्मपाल प्रजापति, रामोतार, मुकेश प्रजापति, बद्री प्रसाद मामोड़िया, सोनाराम, हीरालाल, भगवान लाल, रामशरण ठेकेदार, विक्रम प्रजापत, लालचंद सहित समाज के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अब बनेठी से परशुराम जयंती की खबर। कोटपुतली के बनेठी गांव में भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गांव के श्री नरसिंह मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सुभाष चंद्र शर्मा मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता श्रीराम डीलर ने की। विधायक पटेल ने क्षेत्र के विकास में सहयोग की अपेक्षा करते हुए समाज के साथ हमेशा खड़ा रहने का आह्वान किया। इस मौके पर वक्ताओं ने समाज की एकता पर प्रकाश डालते हुए परशुराम के आदर्शों को आत्मसात करने की बात कही। पूर्व प्रधान विक्रम सिंह तंवर ने रोडवेज के नियमित संचालन तथा क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की मांग रखी। कार्यक्रम में समाज के तहसील अध्यक्ष नवरत्न शर्मा तथा नगर अध्यक्ष बजरंगलाल शर्मा, महामंत्री वीरेंद्र नवल शर्मा ने भी अपने विचार रखे। बनेठी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अनूप शर्मा, उपाध्यक्ष किशनलाल जोशी, कोषाध्यक्ष शंकर शर्मा, कैलाश पटेल, महेश शर्मा, राजू शर्मा, हरीश शर्मा, रमेश शर्मा, सुरेश शास्त्री, रवि शर्मा, राहुल शर्मा, लालाराम, मुकेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। संचालन प्रदीप शर्मा ने किया। अगली खबर विद्युत निगम की। कोटपुतली के मीणा छात्रावास के पीछे अव्यवस्थित बिजली के तार कभी भी किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। मानसरोवर कॉलोनी ओम नगर के ऊपर
33,000 kV की हाई टेंशन विद्युत लाइन गुजर रही है और उसके ठीक नीचे LT लाइन जा रही है। ये तार पोल से सटे हुए हैं और लोहे के पोल के बेहद नज़दीक गुजर रहे हैं। यदि अंधड़ आया तो यह आपस में उलझने से और लोहे के पोल से टकराकर किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ हमेशा हवाई करंट बनने का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस संबंध में विद्युत निगम को सूचित किया जा चुका है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब मातृ दिवस से जुड़ी खबर। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में कोटपुतली के दराजस्थान स्कूल परिसर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्राथमिक वर्ग के विद्यार्थियों ने एकांकी नाटक सहित नृत्य और गीतों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की माताओं को भी आमंत्रित किया गया था। प्राचार्य शालिनी चौधरी ने मां को ममता, स्नेह व त्याग की मूर्ति बताया। बरसर विकास चौधरी एवं उप प्राचार्य रमेश सकलानी ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान माताओं के लिए भी प्रतियोगिताएं कराई गई और विजेताओं को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। और अंत में मारपीट से जुड़ी एक खबर। एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर बीच रास्ते में रोककर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पनियाला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक करवास ग्राम निवासी दिनेश मेघवाल अपनी दुकान बंद कर रात्रि करीब 9 बजे अपने घर जा रहा था। आरोप है कि करवास गांव के पास पहुंचते ही घात लगाकर बैठे पवन, रामचंद्र, रोहितास ने उसके आते ही उस पर हथियारों से हमला कर दिया। लाठियों और लोहे के सरिये से की गई मारपीट में उसके कई जगह चोटें आई हैं। पुलिस ने दिनेश की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।